फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2022 को यूनियन बजट 2022-23 पार्लियामेंट में पेश किया, तो जिसमें एजुकेशन को लेकर क्या चीज़ें कही गई हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट को लेकर बात कही गई कि यहाँ पे स्किलिंग प्रोग्राम एंड पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री विल बी रीओरिएंटेड टू प्रमोट कॉन्टिन्यूअस स्किलिंग एवेन्यूज, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि स्किल को डेवलप करने के लिए जो कंटिन्यूअस एक स्किलिंग एवेन्यूज यानी पाथ होगा या वे ऑफ सक्सेस होगा उसको डेवलप किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके, सस्टेनेबल हो और एम्प्लॉयबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। इस तरीके से जो प्रोग्राम है और पार्टनरशिप है उसको डेवलप किया जाएगा। द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF विल बी अलाइंड विद द डायनेमिक इंडस्ट्री नीड, यानी कि जो डायनेमिक चेंज होती रहती है इंडस्ट्री की नीड्स, तो उसके साथ जो है अलाइन बना के रखेगा कौन? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF। तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए बात कही गई। वहीं पे डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड द देश स्टैक ई पोर्टल विल बी लॉन्च, यानी कि देश DESH डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड स्टैक ई पोर्टल जो है लॉन्च किया जाएगा। दिस एम्स टू एम्पावर सिटीजन्स टू स्किल, री स्किल और अप स्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग, यानी कि इसके थ्रू जो है जो सिटीजन्स हैं इंडिया के वो अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं या री स्किल कर सकते हैं, अपने दोबारा सीख सकते हैं, फिर अपने स्किल को और बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये देश स्टैक ई पोर्टल जो है लॉन्च किया जाएगा। वहीं पे स्किल डेवलपमेंट के अंदर ही स्टार्टअप विल बी प्रोमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन थ्रू वेरिड एप्लीकेशन एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विस यानी DRAAS। तो ये स्टार्टअप जो होंगे ड्रोन शक्ति से रिलेटेड उसको प्रमोट किया जाएगा किसके अंदर? ड्रोन एज अ सर्विस के अंदर। इन सेलेक्टेड ITIs इन ऑल स्टेट एंड द रिक्वायर्ड कोर्सेज फॉर स्किलिंग विल बी स्टार्टेड। तो सिलेक्टेड ITIs में सभी स्टेट्स में और रिक्वायर्ड कोर्सेज जो है स्किलिंग के लिए वो जो है स्टार्ट की जाएंगी। उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन को लेकर बात कही गई, यानी कि ऐसा एजुकेशन जो सभी के लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, अवेलेबल हो, जनरलाइज हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो पैंडेमिक है 2 साल से देखा जाए तो नॉर्मली स्कूल कॉलेज तकरीबन बंद ही रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन में लॉस हुआ है और खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन जो है उनको जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 2 ईयर्स जो है फॉर्मल एजुकेशन को खोया है। रूरल एरियाज़ के चिल्ड्रंस भी खासकर उन्होंने खोया है। तो इस पर्पज़ को देखते हुए 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम ऑफ PME विद्या विल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 to 200 TV चैनल, यानी कि अभी तक 12 चैनल थे, अब जो है इसको 200 TV चैनल्स तक जो है एक्सपेंड किया जाएगा और 1 क्लास 1 TV चैनल, यानी कि एक क्लास के लिए एक TV चैनल जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा PME विद्या के तहत। तो दिस विल इनेबल ऑल स्टेट टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज फॉर क्लासेस 1 to 12, यानी कि हर क्लास के लिए जो है रीजनल लैंग्वेज में भी सभी स्टेट्स अपना जो है वहाँ पे टेलीकास्ट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं इसके तहत। वहीं पे जो आगे बात कहेगी वो वोकेशनल कोर्स के लिए कहेगी कि इन वोकेशनल कोर्सेज टू प्रमोट क्रूशियल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू गिव स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 750 वर्चुअल लैब इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड 75 स्किलिंग ई लैब फॉर सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट विल बी सेटअप इन 2022 एंड 23। 2022-23 में 750 वर्चुअल लैब साइंस और मैथमेटिक्स के डेवलप किए जाएंगे और वहीं पे 75 स्किलिंग ई लैब जो है वो सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए डेवलप किए जाएंगे, जैसे कि वोकेशनल कोर्सेज क्रिएटिविटी स्किल, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है उसको बढ़ावा मिल सके। वहीं पे हाई क्वालिटी ई कंटेंट जो है वो सभी लैंग्वेज में डेवलप किया जाएगा। हाई क्वालिटी ई कंटेंट इन ऑल स्पोकन लैंग्वेजेस विल बी डेवलप फॉर डिलीवरी वाया इंटरनेट, मोबाइल फोन, TV एंड रेडियो थ्रू डिजिटल टीचर्स। तो जो डिजिटल टीचर्स होंगे जो डिजिटल मीडियम का यूज़ करके आपको जो है सभी लैंग्वेज में जो है हाई क्वालिटी ई कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वो इंटरनेट, मोबाइल फोन, TV के जरिए आप जो है रेडियो के जरिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। वहीं पे एक कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ई कंटेंट बाय टीचर्स विल बी सेटअप टू एम्पावर एंड इक्विप देम विद डिजिटल टूल ऑफ टीचिंग एंड फैसिलिटेट बेटर लर्निंग आउटकम। तो कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म भी है जो डेवलप किया जाएगा जिससे कि क्वालिटी ई कंटेंट जो है वो डेवलप किया जा सके टीचर्स के द्वारा। और फिर लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहेगी वो है डिजिटल यूनिवर्सिटी की। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप की जाएगी। ए डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन विद पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस एट देयर डोर स्टेप, यानी कि आप घर बैठे जो है अपनी पढ़ाई कर पाएंगे इस डिजिटल यूनिवर्सिटी से। तो दिस विल मेड अवेलेबल इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज एंड ICT फॉर्मेट्स, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फॉर्मेट्स हैं और जो भी डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज हैं उसमें आपको जो है अवेलेबल होगा। द यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट ऑन ए नेटवर्क्ड हब स्पोक मॉडल विद द हब बिल्डिंग कटिंग एज ICT एक्सपर्टीज, यानी कि नेटवर्क हब स्पोक मॉडल पे जो है वो चीज़ डेवलप की जाएगी वो यूनिवर्सिटी। द बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विल कोलैबोरेट एज अ नेटवर्क ऑफ हब स्कोप। तो यानी कि जो बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में वो कोलैबोरेट करेंगी इस नेटवर्क ऑफ हब
स्पोक पे। तो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश की जाएगी। तो ये जो है पूरा एजुकेशन को लेकर यूनियन बजट 2022 और 23 में कहा गया। इसमें जो है अगर हम बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कितना अमाउंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे टोटल 1,04,277.72 करोड़ रुपीज़ जो है वो एक्सपेंडिचर जो है प्लान किया गया है 22-23 के लिए, जिसमें कि स्कूल एजुकेशन लिटरेसी पे 63,449.37 खर्च होंगे करोड़ रुपीज़, और वहीं पे हाई एजुकेशन पे 40,828.35 करोड़ रुपये जो है वो एक्सपेंडिचर प्लान किया गया है। बजट एस्टिमेट है 2022-23 का। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।